नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबह स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि भाई जो हरियाणा के एग्ज़ाम होंगे, अब जो हरियाणा के एग्ज़ाम की डेट आई हुई है, जैसे कि ग्राम सचिव का एग्ज़ाम की डेट आई हुई है कि जनवरी में होंगे 9 या 10 को। 9 या 10 को जनवरी को 2021 में आपके एग्ज़ाम होंगे ग्राम सचिव के, क्योंकि पहले आई थी 25 या 26 दिसंबर 2020, क्योंकि अब उसको चेंज कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। 9 से 10 आपकी डेट कर दी गई है ग्राम सचिव की, ठीक है। इसी प्रकार हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगा। पटवारी का, कैनल पटवारी का, लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम की डेट आई हुई है, ठीक है। सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम की डेट आई हुई है। हरियाणा एसआई, इस प्रकार की जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम होंगी उनका सिलेबस और पैटर्न के बारे में आपको बताया जाएगा। कैसे सिलेक्शन लेना है कि हरियाणा एग्ज़ाम के कैसी आपको तैयारी करनी है, ठीक है, ये इसमें बताया जाएगा। हमारा चैनल है सुबह स्टडी मटेरियल, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ठीक है। इसमें देखिए, पहले होता है HSSC और एक होता है हरियाणा पुलिस। ये HSSC का मतलब होता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कैसे क्या होता है। जैसे हरियाणा पुलिस का हो गया, कैनल पटवारी का, ग्राम सचिव का, लैब अटेंडेंट का, सुपरवाइजर का, हरियाणा एसआई का। इसी प्रकार से जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि ग्राम सचिव का आपका एग्ज़ाम है 9 या 10 जनवरी को एग्ज़ाम होगा आपका, 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम। और जो लैब अटेंडेंट है इसका एग्ज़ाम की डेट आई हुई है। सुपरवाइज़र जो वुमेन सुपरवाइज़र हैं उनकी भी डेट आई हुई है, जो कि आंगनबाड़ी वगैरह के निकले थे फॉर्म वैकेंसी, उनकी भी डेट आई हुई है। उनके एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, ठीक है। चलिए, ये आपके जनवरी में एग्ज़ाम है इसके, लैब अटेंडेंट के, सुपरवाइज़र के और इसके ग्राम सचिव के। इन तीनों के एग्ज़ाम जनवरी में कंफर्म है होंगे, ठीक है। हरियाणा पुलिस का मार्च में जा सकता है थोड़ा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होगा सेशन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं आगे, बताते हैं भाई आपको, ठीक है। देखिए, हरियाणा के अंदर आपको क्या क्या आता है। हरियाणा ग्राम सचिव का सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आती है रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीके आती है और करंट अफेयर, ठीक है। साइंस आती है, हरियाणा जीके आती है, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आने लगे हैं अब, और एनिमली हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका इस सिलेबस के पैटर्न के बारे में आपको बताया जाएगा। ग्राम सचिव का पेपर आपका जल्दी आ गया है, आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है, कंपटीशन में लोग बहुत बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो हरियाणा ग्राम सचिव का आपका सिलेबस इस प्रकार से होगा, जिसमें कि रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीके आती है, करंट अफेयर आती है, साइंस आती है और हरियाणा जीके आती है, और कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इस प्रकार के आपको, इस प्रकार को बन के आपका सिलेबस तैयार होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस समझ आया होगा कि कैसे क्या पैटर्न होता है हरियाणा ग्राम सचिव का, ठीक है। देखिए, चलते हैं आगे। देखिए, इसमें हरियाणा ग्राम सचिव में पैटर्न और सिलेबस के बारे में अभी जानकारी आपको दी जा रही है, ठीक है। टोटल पोस्ट है इसमें ग्राम सचिव की 697, यानी कि जो टोटल पोस्ट है अपने ग्राम सचिव की वो कितनी निकली थी, कितनी वैकेंसी है, 697 वैकेंसी है, ठीक है। 697 वैकेंसी में से आपको बता दिया जाए कि जनरल की वैकेंसी कितनी है, 287, ठीक है। जनरल की वैकेंसी कितनी है, 287, ठीक है। इसी प्रकार से देख लीजिए BCA, यानी कि BCA जो कैटेगरी में आते हैं उसकी कितनी है, 107, यानी कि 107। और जो BCB कैटेगरी में आते हैं उनकी वैकेंसी है 74। और जो SC कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट की वैकेंसी है 162। और EWS जो, यानी कि EWS के अंदर आते हैं जो पिछड़ा वर्ग है, उसमें है 67 वैकेंसी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वैकेंसी के बारे में आपको पता चल गया होगा किसकी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। उसी बेस पर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉम्पिटिशन हार्ड होते जा रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बेस्ट तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी पेपर भी हार्ड आने लगे हैं, ठीक है। जो कि अभी दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है, दिल्ली पुलिस का पेपर में भी ऐसे देखने को मिला है कि पेपर हार्ड बन रहे हैं, ठीक है। जीके हार्ड आ रही है उनमें से, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से पेपर का पैटर्न आएगा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। और टोटल क्वेश्चन आएंगे इसमें 100, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। टोटल मार्क्स 90 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, और टोटल टाइम आपको 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होगा आपका, यानी कि
OMR शीट पर आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 90 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो, और 90 मिनट आपको मिलेंगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको कंप्लीट क्वेश्चन करके आने हैं 100 के 100, और पर क्वेश्चन 0.9 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको 0.9 मिलेगा ठीक होने पर, और गलत हो गया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका क्वेश्चन के नंबर नहीं काटे जाएंगे गलत भी हो गया तो, ठीक है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके आने हैं, ठीक है। 90 मार्क्स का आपका पेपर है, तो अच्छी तैयारी कीजिएगा भाई, 80 मार्क्स तो आपके आने चाहिए, इस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ग्राम सचिव के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अपने चैनल को नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ठीक है। और फॉलो करें मैं अपने चैनल को, कौन से को, शुभ स्टडी मटेरियल को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा होगा भाई, स्टडी शुभ मटेरियल इतनी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है आपको। और मैंने वीडियो डाली हुई है रीजनिंग की और मैथ की, क्योंकि अभी अभी नया चैनल है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। ये है इसी प्रकार से, टोटल क्वेश्चन 100, मार्क्स 90 और टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। आगे की इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है, ग्राम सचिव का सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या किस प्रकार से आता है, क्या क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, कितने नंबर का मैथमेटिक्स आता है। आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ग्राम सचिव के, हरियाणा ग्राम सचिव के अंदर, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन में से आपको 8 से 10 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैथ में पकड़ आपको अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आता है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम में आ जाते हैं कम्प्लीटली, जो कि भाई रिमाइंडर, थ्योरम, डिवाइडेंड, ये सभी प्रकार के नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर, ठीक है। एवरेज के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को आपको हर शिफ्ट में, हर पेपर में देखने को मिलेंगे हरियाणा के, ठीक है। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट का क्वेश्चन भी आता है, लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलजेब्रा, एचसीएफ एलसीएम से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन अब आने लगा है भाई, प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लीजिएगा भाई, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है भाई, एक टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आने लगा है, अब पहले नहीं आता था मैट्रिक्स का क्वेश्चन, अब ये +1 +2 का टॉपिक है मैट्रिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। मैट्रिक्स को भी आप देख के जाइएगा, ठीक है। और एक इसमें आता है सबसेट, यानी कि सेट वाला, सेट से भी एक क्वेश्चन आने लगा है अब, ठीक है। सेट भी आप ठीक से पढ़ के जाना, ठीक है। सेट से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो इसी प्रकार से मैथमेटिक्स का सिलेबस ये होता है अपना, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस ये है आपका, फिर से बता देता हूँ। नंबर सिस्टम, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलजेब्रा, एचसीएफ एलसीएम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड टाइम वर्क, और एक आपका ये सेट टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये हरियाणा का ग्राम सचिव का सिलेबस आपका इस प्रकार से होगा, ये टॉपिक्स आपको करने ही पड़ेंगे। इन टॉपिक्स से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनसे बाहर आपका मैथमेटिक्स का पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये टॉपिक कुछ आपके तैयार होंगे, और कुछ इन्हीं 15-20 दिनों के अंदर आप तैयार कर लीजिए इन टॉपिक्स को, ठीक है। अच्छे से इन टॉपिक्स को कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ग्राम सचिव का नज़दीक आ गया है। 9 जनवरी और 10 जनवरी को इसका आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये लीजिए ग्राम सचिव का अपना सिलेबस आ गया है, ग्राम सचिव, ठीक है। ये लीजिए, इसमें हम बात करेंगे अब रीजनिंग की, ठीक है। मैथ्स की हमने बात कर लिया, हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में किस प्रकार के टॉपिक आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हमें करने पड़ते हैं, और क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रीजनिंग की। देखिए अब रीजनिंग में क्या है, पहले आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपका हर पेपर में, या एचएससी हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं, हर पेपर में आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, हरियाणा का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग हर शिफ्ट में, हर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आपका आने लगा है, ठीक है। कथन और निष्कर्ष भी आप पढ़ लीजिएगा, एनालॉजी भी पढ़िएगा, डायरेक्शन पढ़िएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़िएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़िएगा,
फिगर क्लासिफिकेशन भी आपका हर पेपर में आता है, ठीक है। यानी कि एसएससी हो, हरियाणा का एग्ज़ाम हो, या फिर एनटीपीसी हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, फिगर क्लासिफिकेशन भी आता है आपका, ठीक है। मिरर एंड वाटर इमेज क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। छोटा सा टॉपिक है, नहीं छोटा सा सिलेबस है रीजनिंग का, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको करने में। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, कुछ कोडिंग डिकोडिंग को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बनता ही बनता है क्वेश्चन, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक दिन में आप एक टॉपिक भी लेकर चलेंगे तो खूब आराम से आप ग्राम सचिव की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और बेस्ट है आपके लिए कि भाई आप अच्छी तैयारी करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 80+ मार्क्स की आप तैयारी करके चलेंगे तब आपका कहीं सिलेक्शन होगा जाके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो गया है और पेपर लेवल आपका अप से अप आने लगा है। इसीलिए आपको रीजनिंग में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। रीजनिंग के 8 से 8 के 8 या 10 के 10 जितने भी क्वेश्चन आए रीजनिंग के, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, सारे ठीक होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से ये अपना रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, आगे चलते हैं आगे। देखिए अब इंग्लिश और हिंदी, अब हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में आपको पिछली बार जो पेपर हुआ था हरियाणा का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 10, और उससे पीछे क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे 7, यानी कि 7 से 8 के बीच में आपके अब की बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ग्राम सचिव के अंदर, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा नाउन अच्छे से, और प्रीपोजिशन अच्छे से करके जाइएगा। कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए प्रीपोजिशन के अंदर, ठीक है। प्रीपोजिशन और एक फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, सारे तो आपसे नहीं पढ़े जाएंगे, अब इतना टाइम नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आता है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स से, वो आप इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो, ठीक है। वही रिपीट हो जाते हैं बार बार, उनसे रिलेटेड ही आप कुछ पढ़ लीजिएगा सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का, ठीक है। ये आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का कोई ओड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिनोनियम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटोनियम्स होते हैं, आप याद नहीं कर सकते इतने, तो इनको आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से इसको करना है, ठीक है। इसको मतलब कि आपको सिनोनियम्स ऐसे याद कर लीजिए, जो कि पीछे पूछे गए थे वो याद कर लीजिए, और उनसे रिलेटेड जो एंटो हैं वो याद कर लीजिए, ठीक है। उसमें से आपको कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्पेलिंग एरर ये आप कर लेंगे, ये तो आप सभी को आता होगा स्पेलिंग एरर, ठीक है। आर्टिकल्स भी ठीक से देख के जाइएगा भाई, ठीक है। ये है अपना इंग्लिश का सिलेबस। ये कुछ 5-7 टॉपिक है, 5-7 टॉपिक में से ही 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रीपोजिशन के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 एंटो या सिनो के क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी किसी टॉपिक या किसी आपके उसमें पूछा जाता है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कम आता है, लेकिन आ भी सकता है। हरियाणा के एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट सिलेबस में तो है, यानी कि क्वेश्चन कम ही डालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा इंग्लिश का सिलेबस किस प्रकार से आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपके ग्राम सचिव के सिलेबस यानी कि हिंदी के सिलेबस की ओर चलते हैं। हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए आपको एक संधि याद करनी है, ठीक से, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, समास, पर्यायवाचक शब्द, संज्ञा, क्रिया और अलंकार। ये आपका सिलेबस है किसका, हिंदी का। सिलेबस तो यानी कि बहुत कुछ है, आप इसमें से ये कंप्लीट आपके टॉपिक याद कर लीजिए। 5-7 टॉपिक हैं, कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है हिंदी के कंप्लीट। ये 5-7 टॉपिक आप देख के चले जाएंगे ना कि भाई किसको किस प्रकार से करना है, तो आप हिंदी के क्वेश्चन में भी गलत नहीं करेंगे। यहाँ से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि 15 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के 15 से 18 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में भी आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी के अलावा और क्या आता है आपका सिलेबस के अंदर, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं और आगे क्या आता है अपने पेपर के अंदर। अब देखिए ये है भाई जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है, ठीक है। पहले देखिए भाई हरियाणा जीके आपकी आती है 22 से 25 नंबर की, तो आप हरियाणा जीके को ऐसे निचोड़ दीजिए। छोटी सी हरियाणा जीके है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है,
ठीक है। हरियाणा जीके को इतनी अच्छी से आप तैयार कर लीजिए कि आपको 20 क्वेश्चन कहीं ना जाएं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए, 22 से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। हरियाणा जीके के आपके क्वेश्चन 20 तो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, करेक्ट। 18 से 20 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए हरियाणा जीके के, इतनी पकड़ आपको हरियाणा जीके में बनानी पड़ेगी। और हाँ, हरियाणा जीके को सिंपली मत लेना, हरियाणा जीके को सिंपल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे। अब की बार आपका मॉडरेट लेवल का पेपर आने वाला है, ठीक है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि आपको अच्छे से हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी, हरियाणा जीके का निचोड़ पूरा निकालना पड़ेगा, तभी आपका हरियाणा जीके के क्वेश्चन ठीक होंगे, ठीक है। हर हिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हरियाणा की हिस्ट्री से पिछले पेपर में, डी ग्रुप के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हर ही शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। तो आप हिस्ट्री को अच्छे से याद कर लीजिएगा, हरियाणा की हिस्ट्री तो याद करनी है, और कुछ वैसी हिस्ट्री थोड़ी बहुत देख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्योग्राफी देखिए, पॉलिटी देखिएगा, और इकोनॉमिक्स देखिएगा, और करंट अफेयर, जो आपकी करंट अफेयर है 2020 की कंप्लीट करंट अफेयर आप देख कर जाइएगा, ठीक है। कंप्लीट 2020 की करंट अफेयर आप देख कर जाइएगा, ठीक है। जिसमें कि कोविड वाला टॉपिक आप कंप्लीट करके जाइए, किसान आंदोलन का टॉपिक आप कंप्लीट करके जाइए। और इसी प्रकार से जो खेलों से संबंधित है, जो अवार्ड्स दिए गए हैं, जो बुक्स हैं, जो ऑथर्स हैं, वो आप याद करके जाइए करंट अफेयर में, ठीक है। वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में आप देख कर जाइएगा, यानी कि नेशनल में किसी को क्या अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है, इस प्रकार से इंटरनेशनल और नेशनल के देख कर जाइएगा, ठीक है। खेलों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि खेलों से महत्वपूर्ण पोर्शन 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में, हर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये टॉपिक आपका। खेलों के बारे में आप अवश्य जानकर जाइए कि भाई कितने, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये अवार्ड कौन से गेम में दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके जनरल अवेयरनेस हो गई। यहाँ से हरियाणा जीके के 20-25 क्वेश्चन बन जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस यानी जो अदर आपका ये बच गया, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ठीक से पढ़ लेना, ये तो जीके है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ग्राम सचिव सिलेबस, अब देखिए ये साइंस का पढ़ते हैं, ठीक है। आप ग्राम सचिव के सिलेबस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये है आपका साइंस। साइंस में क्या होता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। यानी कि बायोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा आती है, और केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब की बार जो क्या हुआ कि आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो पूछा गया था केमिस्ट्री के अंदर, और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंदर भी न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो आप देख लीजिएगा 100% किस प्रकार से कौन सा न्यूमेरिकल बनता है, और इनकी मास की यानी कि यूनिट याद कर लीजिएगा कि कोई किसकी कौन सी यूनिट होती है, और जो विज्ञान के मतलब कि विज्ञाता हैं वो वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान के याद कर लीजिएगा, नोमेनक्लेचर याद कर लीजिएगा कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम हो गया, इस प्रकार से इनके वो भी पीरियोडिक टेबल भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक हैं, वो आप मैं उसको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पढ़ने, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, इस प्रकार के ये आपके टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो जीव विज्ञान के अंदर पढ़ लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आगे ले जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अपना चैनल है सुब्बू स्टडी मटेरियल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाइयों, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तभी हम आगे सक्सेस होंगे, ठीक है। आपकी सपोर्ट से ही वो होता है कि, ठीक है। अब ठीक है, अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे क्या है आप देखते हैं भाई किस में क्या पूछा जाता है। और आगे देखिए कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी आने लगा है अब, ठीक है। पहले कंप्यूटर नहीं आता था, अब कंप्यूटर के भी 8 से 10 क्वेश्चन अब किसके अंदर डालने लगे हैं, किसके अंदर, हरियाणा के जो पेपर होते हैं हर पेपर में आपका कंप्यूटर देखने को मिलता है। कंप्यूटर आपका कंपलसरी हो गया है। मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई जिसने अभी तक कंप्यूटर नहीं सीखा है तो वो कंप्यूटर की जानकारी ज़रूर ले लें। कंप्यूटर आपके इस युग में कंपलसरी हो गया है कि भाई कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर देखिए, बेसिक कंप्यूटर आपको पढ़ना है, इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, यानी कि इसके जनरेशन, इसके जनक कौन थे, और इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसके पार्ट्स के यूज़ क्या हैं, इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भाई, इंटरनेट में किस प्रकार से क्या फ्लॉपी होती है, क्या डिस्क होती है, क्या जो सिस्टम होता है इसका, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एमएक्स एक्सेल के बारे में पढ़ना है, एमएक्स एक्सेल के हर पॉइंट को पढ़ना है कि यानी कि ये पॉइंट किस काम के आता है, ठीक है। और एमएस वर्ड में भी इसी प्रकार से हर पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये पॉइंट किसके काम आता है, किस यूज़ में होता है,
क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। लैन और वैन के बारे में पढ़ लीजिएगा, पावर पॉइंट में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, पावर पॉइंट के क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है। ईमेल तो आप 100% करके जाइएगा भाई, ईमेल से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, ईमेल। और हाँ, ये जो कि आपकी शॉर्ट की होती है ना, Ctrl+C, जैसे कॉपी की Ctrl+, इस प्रकार से ये जो आपकी शॉर्ट की होती है इनको भी हल्का हल्का देख लीजिएगा। हाँ, अक्सर अब मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपसे ये की पूछी जाएंगी, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो पीछे पेपर हुआ था उनमें बहुत ही हाई लेवल का कंप्यूटर पूछा हुआ था, बच्चे नहीं कर पाए थे। इसी प्रकार से आपको अब की बार अच्छे से पेपर करना है तो कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन उठा लेना, उनसे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा किस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, आपको एक बात बता दूं कि भाई एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन आने लगे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। एनिमली हस्बेंड्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमी के भी, ठीक है। यहाँ से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, अब यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको किस प्रकार से सिलेबस की तैयारी करनी है, जो मैंने आपको सिलेबस पैटर्न आपको बता दिया है, किस प्रकार से क्या आता है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मतलब कि समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% ग्राम सचिव का एग्जाम निकल जाएगा। 80+ क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। टाइम कम है, 9 से 10 जनवरी को आपका पेपर है, तो आपके पास टाइम कम है, 20 से 25 दिन आपके पास हैं। तो इस 20 से 25 दिन के अंदर आपको, ठीक है, ये सिलेबस है अपना, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपना चैनल है सुब्बू स्टडी मटेरियल, इस चैनल को अपने नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या पैटर्न आता है आपका ग्राम सचिव सिलेबस का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसमें सक्सेस, इसमें और आगे क्या होता है क्या नहीं, कैसे हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें हम ग्राम सचिव का पैटर्न बता देता हूँ मैं पहले एक बार, कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हरियाणा जीके के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। हरियाणा जीके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई। रीजनिंग में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक मैंने बता दिए हैं, उन्हीं से ही आपके 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के बन जाएंगे। आप रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के मैंने टॉपिक आपको पीछे बता दिए हैं, उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ से भी आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। हरियाणा जीके के, हाँ मानता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 18 से 20 क्वेश्चन ठीक हो जाने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, मैंने टॉपिक बता दिया है, उसी टॉपिक से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी के 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के आपको 7 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जनरल अवेयरनेस से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने बताया था कि यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से आपके 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और साइंस के क्वेश्चन आएंगे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, और यानी कि इसमें ही करंट आ गई, आपके करंट के क्वेश्चन भी 3 से 4 पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आप एक कोविड-19 वाला कंप्लीट टॉपिक पढ़ लेना, इसके बारे में आप सभी जानकारी ले लेना, ठीक है। और मोदी जी के बारे में पढ़ लेना कि भाई कहाँ कहाँ रैली की है उन्होंने, कहाँ नहीं की, ठीक है। रैलियाँ भी पढ़ लेना। और जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनसे भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर देखिए, साइंस के क्वेश्चन आते हैं आपके 8 से 10 क्वेश्चन साइंस को पढ़ेंगे आपको, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके साइंस से ठीक हो जाने चाहिए। फिर एग्रीकल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको भी अच्छे से देख कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कि हरियाणा का एग्रीकल्चर पढ़ लेना आप, और एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा के पशु संस्थान वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से सिलेबस होता है, किस प्रकार का पैटर्न आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा भाई, पैटर्न समझ आ गया तो, ठीक है। अब देखिए, ग्राम सचिव पैटर्न इस प्रकार से, यानी कि किस प्रकार से आपको सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। एग्जाम आपका 90 मार्क्स का होगा, एक्स्ट्रा आपके 10 मार्क्स होते हैं, यानी कि एग्जाम आपका 90 मार्क्स का होगा, 90 में से आप 80+ लेके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास, आपके घर में, परिवार में किसी एम्प्लॉयमेंट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हैं, तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है
सॉरी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है यानी कि आपके पापा मम्मी, आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 10 में से आपको 5 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। और 5 नंबर किस चीज़ के हैं? 5 नंबर इस चीज़ के हैं जिसके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं उसके हैं, और जैसे कि किसी के जो हैंडीकैप्ड हैं उसके हैं 5 नंबर। इस प्रकार से हैं कि आपको 5 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपके घर में रोजगार यानी कोई नौकरी सरकारी नहीं है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 80 मार्क्स आप यहाँ से ले लेंगे तो 85 प्लस आपके मार्क्स हो गए, यानी कि 85 प्लस मार्क्स लेने से 100 आउट ऑफ आपकी मेरिट, 100 में से आपकी मेरिट बनेगी तो 85 प्लस आप मार्क्स ले लेंगे तो आपको मेरिट बनेगी किसमें? आउट ऑफ 100 में से। तो 85 प्लस ले लेंगे तो आपका कोई भी सिलेक्शन रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही था अपना इस वीडियो में आपको शुभ स्टडी मटेरियल के इस चैनल पर आपको ये गाइड किया गया है कि भाई ग्राम सचिव का पैटर्न किस प्रकार से आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों के पास अपने को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो आपके पास लाता रहूँगा, और इसमें मैंने आपके वीडियो भी डाली हुई है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट होगा और उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसी से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अब मैं कंप्लीट हरियाणा ग्राम सचिव का पैटर्न के आधार पर आपको कंप्लीट सिलेबस ग्राम सचिव के पेपर होने से पहले तक मैथ और रीजनिंग आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन, 20 से 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के गलत नहीं होने चाहिए, वहाँ से आपको कंप्लीट कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। और करंट की वीडियो भी चलो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करवाने की, यानी कि करंट जीके आपकी करवा दूं मैं, यानी कि अगस्त से स्टार्ट करवा दूं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि इन 5-6 महीनों की आपको करंट अफेयर भी करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या पैटर्न होता है अपना ग्राम सचिव का, ठीक है। चैनल पर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।